बहन, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। नहीं, वो आया था मुझसे मिलने। मेरा लाल आया था। जरा सी झलक दिखाकर दोबारा वो नजर न आया। मैं बेटा बेटा कहती रही, मगर वो वापस न आया। मेरी आवाज पाते ही गायब हुआ मेरा बच्चा। अरे बहन, तेरे कारण जुदा हुआ मेरा बच्चा। प्रणाम माता जी। अरे ये कौन है? प्यारी बहन, पहचानो तो सही कौन है? प्रणाम माता जी। सच्चू उठते चले जाओ। हाय, कैसे उठूं? बाहर दी बाहर। उठा भी जाए तो जरा आंखें खोलो और पहचानो। आंखें होती तो रोना ही क्या था। अब आंखें किसकी लाऊं? देखने को जो साधन थे वो तो सारे चल दिए। खाली रह गई आंखें, आंखों से तारे चल दिए। हे भाई, तू ही बता दे, कौन है तू? माता जी, आपका पापी, नीच और अधर्मी बेटा भरत आया है। हैं। अच्छा मेरे लाल, चिरंजीवी रहो। बेटा कहो कब आए? बेटा चुप क्यों हो? कुछ मुंह से बोलो। क्या मुझसे रुष्ट हो? अब तेरा नुचती काम हो गया। अब अयोध्या का कुलराज तेरे नाम हो गया। ए बेटा, अब चैन से जाओ और राज संभालो। तेरी मन की कामना पूरी हो गई। माता जी, ना जाने भरत ने वो कौन सा अपराध किया था जो आप जैसी सुशील और धर्मी माता को भी मुझ पर शक हो गया। माता जी, मुझे आपके चरणों की सौगंध है कि मुझे इन बातों का जरा भी पता नहीं था। क्या माता जी, आपको विश्वास है कि मैंने ही भाई रामचंद्र को वनवास दिलाया है और राजपाट के लिए उस दुष्ट को फंसाया है? मां, क्या भरत की आत्मा को इतना नीच समझा है? माता जी, ये मेरे ही टूटी तकदीर का दोष है जो आप जैसी सुशील माता को भी भरत पर भ्रम हो गया। हे मोह, मुझे भी अपनी गोद में स्थान दे दे ताकि मुझे शांति मिले। पिताजी, जरा अपने भरत को भी अपने पास बुला लो
मुझे क्या हुआ? बेटा मैंने तेरे व्यर्थ हृदय को दुखाया है। प्यारे भरत, बेटा जरा जुबान तो हिलाओ। एक बार मुझे माता कहकर तो पुकारो। मेरे बगैर सोचे समझे व्यर्थ ही तुम पर अभियोग जो लगाया है। बेटा उठो, वीर होकर करता मत दिखाओ। माता जी, मैं कितना नीच हूँ, कितना दुष्ट हूँ, कितना लाचार हूँ, कितना बेरहम हूँ। मेरे कारण ही रामचंद्र को वनवास, पिताजी का स्वर्गवास हुआ है, और मेरे कारण ही आपने दुख उठाए हैं। हाय कैकेयी, तू बंद क्यों न हो गई? बेटा भरत, कैकेयी को क्यों दोष देते हो? ये हमारे भाग्य की लीला है, हमारे ही कर्मों का फल है। दोहा, तेरा क्या ये किसी का भी नहीं, हरगिज़ मिला मुझको, लिखा जो था मुकद्दर में ही, मिला है आज वो मुझको। बस माता जी, अब क्षमा कीजिए, अब जीने की इच्छा नहीं बची। अगर हो खोट दिल में तो तब मेरा नाश हो जाए, सड़कर भस्म इसी जगह मेरी लाश हो जाए। बेटा, मैंने अपनी मूर्खता का फल पा लिया, बहुत दुख उठा लिया। परमेश्वर के वास्ते जरा अपनी तबीयत को संभालो और इन व्यर्थ को विचारों को अपने दिल से निकालो। ओए अंदर ही ना ये क्या बोल रहे? गुरुजी, अफसोस है कि आपकी उपस्थिति में ही ऐसे ऐसे अत्याचार होते रहे हैं, मगर न मालूम आप किस गहरी नींद में सोए हुए थे। बेटा, जो कुछ तुम कहते हो सब सच है। हमारी सब चतुराई खाक में मिल गई और वही बात पूरी हुई जो कैकेयी की जुबान से निकल गई। खैर, इन गई गुजरी बातों का क्या जिक्र करना। पहले महाराज के दाह संस्कार का फिक्र करना। गुरुजी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य, किंतु इसके बाद मैं श्री रामचंद्र जी के पास जाऊंगा, उनसे वापसी की प्रार्थना कर